हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी रहेगी ऋग्वैदिक काल के ऊपर। ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल क्या था और ऋग्वैदिक काल में क्या क्या होता था, क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान क्या होते थे, किस चीज़ की पूजा होती थी। ठीक है, तो उसके बारे में हमारी जो आज की वीडियो रहेगी। तो वीडियो को स्किप करके ना देखो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि ना तभी आप लोगों को क्लियर होगा। तो इस वीडियो में ना ऋग्वैदिक काल आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, ऋग्वैदिक काल सबसे पहले 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक चरण था, जिसकी विशेषताएं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन शैली और ऋग्वेद की रचना थी। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो है सोर्स पशुपालन था और ग्रामीण जीवन शैली पर आधारित थी। ऋग्वेद की रचना थी। इस काल में जन नामक जनजातीय समूह प्रमुख थे और राजन उनका प्रमुख होता था। हालांकि उनके पास आज के शासक जैसे अधिकार नहीं होते थे। जो राजन होते थे उनके पास आज के शासक जैसे अधिकार नहीं होते थे। सामाजिक रूप से यह काल वर्ण व्यवस्था के शुरुआती संकेत दिखाता है और महिलाओं को अधिक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था, सम्मानजनक स्थिति थी महिलाओं की, जिसमें वे शिक्षा प्राप्त करती थी और यज्ञ में भी भाग लेती थी। महिलाओं को बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में रखा गया था ऋग्वैदिक काल में। वो महिलाएं जो है शिक्षा भी प्राप्त करती थी और यज्ञ में भी शामिल होती थी। तो ऋग्वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं क्या है? काल अवधि मैंने अभी आपको बताई थी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। अर्थव्यवस्था भी मैंने आपको भी बताई है कि पशुपालन पर आधारित थी। कृषक समाज था, गायों को बहुत महत्व दिया जाता था और विनिमय का एक प्रमुख माध्यम था। विनिमय एक प्रणाली होती थी जो आज के टाइम में बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। वस्तु विनिमय प्रणाली हम सब लोगों ने देखी होगी। ठीक है, विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी कि भाई अगर हमारे पास एक इंसान ने गाय रख रखी है और एक इंसान कृषि करता है, तो वो उनसे दूध ले लेता था और उनको अनाज बदले में दे देता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु ले ली जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसे पर डिपेंड हो गया है। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सामाजिक ढांचा, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक ढांचा, यह एक ग्रामीण और जन आधारित समाज था। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण जन आधारित समाज था, जहां लोग जन नामक जनजातीय समूहों में विभाजित थे। राजन जनजातीय समूह का प्रमुख मुखिया होता था, जो किसी क्षेत्र का शासक नहीं बल्कि एक नेता और रक्षक होता था। यानी कि राजन जो होता था वो एक मुखिया होता था, शासक नहीं होता था, वो एक नेता और एक रक्षक की तरह कार्य करता था। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। यानी कि जातियों में विभाजित नहीं था उस समय समाज, वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है, जो इस काल में वर्ण व्यवस्था के शुरुआती संकेत देते हैं। धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना और स्तुति की गई है। यज्ञ और मंत्रों का जाप किया जाता था और सोम और सुरा जैसे पेय पदार्थों का प्रचलन था। सत्य और ऋत, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला नैतिक नियम जैसी अवधारणाओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। ऋग्वैदिक काल की अन्य विशेषताएं, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई बाल विवाह नहीं होते थे, कोई पर्दा प्रथा भी नहीं थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था और कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा और अपाला। ठीक है, विवाह में दहेज प्रथा का भी कोई प्रचलन नहीं था। हालांकि वहतुन नामक उपहार का उल्लेख मिलता है, यानी कि विवाह में उपहार दिए जाते थे, लेकिन दहेज का कोई प्रचलन नहीं था। दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इसका स्वरूप प्राचीन यूनान और रोम से भिन्न है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इसका स्वरूप प्राचीन यूनान और रोम प्रथा से भिन्न था। वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट होता है। वैदिक संस्कृति को विद्वानों ने इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई, जिसका समय आमतौर पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक है
और इसकी रचना प्राचीन भारत, अब के भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वैदिक काल की जो वर्तमान में पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर हुई थी। रचना काल। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद की रचना सैकड़ों वर्षों में हुई, जिसकी शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अवधि। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। भाषा। इसकी रचना वैदिक संस्कृत में की गई है, यानी कि ऋग्वैदिक काल की भाषा संस्कृत भाषा है। भाषा मैंने आपको बताई। संरचना। यह 10 पुस्तकों या मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। मौखिक परंपरा। यह भी माना जाता है कि ऋग्वेद को लगभग 300 ईसा पूर्व तक लिखित रूप में आने से पहले मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया था। जो ऋग्वैदिक काल है वो एक मौखिक परंपरा थी। 300 ईसा पूर्व तक लिखित रूप में आने से पहले मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था। कुल यानी कि परिवार था। परिवार का मुखिया कुल्प अथवा गृहपति कहलाता था, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुल्प या गृहपति कहते थे। कुलों के आधार पर ग्राम यानी कि गांव का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। जैसे अभी के टाइम पे गांव का मुखिया होता है सरपंच, तो उस टाइम में सरपंच को एक तरीके से ग्रामणी बोलते थे। अनेक गांव मिलकर विश बनाते थे, जिनका प्रधान विशपति होता था। जैसे आज के टाइम में MLA MP होते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे गांव मिलकर एक विश बनाते थे, यानी कि जिला। आज के टाइम में हम जिन्हें जिला बोलते हैं, तो उसका जो है प्रधान विशपति होता था। ऋग्वैदिक युग के सबसे प्रचलित देवता इंद्र देवता थे, जिनकी स्तुति में ऋग्वेद में 240 से अधिक सूक्त समर्पित हैं। 280 से अधिक सूक्त समर्पित हैं, जो किसी भी अन्य देवता की तुलना में सबसे ज़्यादा हैं। उन्हें युद्ध और तूफान का देवता माना जाता था और उन्हें आकाश का राजा भी कहा जाता है। इंद्र देवता को आकाश का राजा भी कहा जाता है। उन्हें युद्ध के देवता के रूप में देखा जाता था, जो आर्य सैनिकों की राक्षसों पर विजय दिलाते थे। अग्नि। ये देवताओं के दूत और यज्ञों में अग्नि के महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि देवता यज्ञ के महत्वपूर्ण देवता हैं और देवताओं के दूत भी अग्नि देवता होते हैं। सोम। यह एक विशेष अनुष्ठान पेय से संबंधित थे और इंद्र से भी जुड़े हुए थे। सोम एक विशेष अनुष्ठान पेय पदार्थ था और इंद्र देवता से भी इसके संबंध जुड़े हुए थे। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, जैसे कि इंद्र देवता, जिन्हें तूफान और युद्ध के देवता कहा जाता था। अग्नि देवता, अग्नि के देवता या यज्ञ के देवता भी जिन्हें कहा जाता था। सूर्य देवता, वरुण, वायु देवता। सोम एक पौधा होता था, एक अनुष्ठानिक पेय पदार्थ होता था। उषा भोर की देवी, यानी कि सुबह की देवी। इस काल में मंदिर नहीं होते थे और मूर्ति पूजा भी प्रचलन में रही थी। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, कोई मंदिर नहीं होते थे, मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी। लोग खुले आसमान के नीचे स्तुति करके, मंत्र उच्चार करके, अन्न व घी दूध का प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा करते थे। प्रमुख देवता थे इंद्र देवता। यह ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे, जो बारिश और युद्ध के देवता माने जाते थे। अग्नि देवता। यह देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक माने जाते थे और यज्ञ के भी प्रमुख देवता माने जाते थे। सूर्य देवता। यह एक प्रकाशमान और उपकारी शक्ति के रूप में पूजे जाते थे। सूर्य देवता हो गए। सोम एक अनुष्ठानिक पेय और पौधे के देवता थे, जो इंद्र देवता से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है। सोम एक प्रकार का पौधा था जो अनुष्ठानिक पेय के रूप में पूजा जाता था और ये इंद्र देवता से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। वरुण जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता थे। रुद्र वायु और तूफानों के देवता, जो बाद में शिव के रूप में विकसित हुए। रुद्र जो आज के टाइम में शिव के रूप में पूजे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को ऋग्वैदिक काल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमारे चैनल HR द वे टू सक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और अब डेली वीडियोस आया करेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर